वॉइस ऑफ एमपी न्यूज चैनल में हूं आपके साथ महक। नीमच में करीब 4 साल बाद इस बार साल 2022-23 के लिए संपत्तियों की नई गाइडलाइन तैयार हो रही है, जिसमें करीब 25 से 75% गाइडलाइन बढ़ाने की तैयारी की जा रही है, जिसको लेकर आज बुधवार को सुबह 10 बजे रियल एस्टेट ब्रोकर्स ग्रुप द्वारा वीर पार्क रोड स्थित डक भवन परिसर में जिले के प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर का स्वागत कर ज्ञापन दिया गया। बंगला बगीचा वासियों और ग्रुप के सदस्यों ने बताया कि ज्ञापन में गाइडलाइन नहीं बढ़ाने, लीज नवीनीकरण प्रकरणों का निराकरण कराने और बंगला बगीचा व्यवस्था मसौदा लागू होने के बाद जो दिक्कतें आ रही हैं, उसका निराकरण कराने की मांग की गई। आइए सुनते हैं किस तरीके से प्रभारी मंत्री उषा ठाकुर, विधायक दिलीप सिंह परिहार और बंगला बगीचा वासियों के साथ वरिष्ठ पत्रकार मुस्तफा हुसैन ने अपनी बात रखी। बार-बार आपके सामने आती है, बोलने की आदत है नहीं, मैं कोशिश करता हूँ आपको शॉर्ट में बता दूँ कि 2009 में दीदी नीमच कलेक्टर संजय गोयल ने बंगला बगीचे में रजिस्ट्री पर रोक लगाई थी। उसके बाद इस पूरे मामले में शिवराज जी की सरकार ने 2017 में एक गजट नोटिफिकेशन जारी किया और सभी सम्मानित विधायक दिलीप जी के सहयोग से वो कानून बना। तब नगर पालिका में बीजेपी की नगर पालिका थी, उसमें प्रस्ताव पास हुआ, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को भोपाल में गया और वहाँ से वो कानून बन के आ गया। 2017 से लेके 2022 16,500 आवेदक के बंगला बगीचे में, मात्र 2,000 लोगों का पट्टा जारी अभी तक हुआ है 5 साल। अब उस कानून की एक बहुत छोटी बात है दीदी, अधिकारी उसको घुमाते कागजों में ले जाते, जबकि शिवराज जी की सरकार ने समुचित हल निकाला था। उसके अंदर एक लाइन लिखी हुई है कि अधिकृत पंजीकृत वैध दस्तावेज। तो जो शासकीय मशीनरी वहाँ बैठी थी, जिस दिन पहले दिन दिलीप जी वो गजट नोटिफिकेशन नीमच लेके आए, तो पंजीकृत वैध दस्तावेज का अर्थ उन्होंने ये निकाला कि केवल रजिस्ट्री ही इसमें मान्य की जाएगी, जबकि वैध वसीयत भी है, यादी बंटवारा भी है, हिब्बानामा भी है, सुप्रीम कोर्ट तक मान्य है। अब यदि वो पंजीकृत नहीं था तो उस पर स्टाम्प ड्यूटी भरवा दी जाती, और यदि ये नियम यहीं पे बदल दिया जाए, ये इंटरप्रिटेशन की मिस्टेक है। केवल और केवल जो 2017 के अंदर जो हल निकाला था वो कंप्लीट हल है, और इस एक लाइन का मिस इंटरप्रिटेशन किया गया, और जो कर्मचारी बैठे थे उन्होंने कहा कि केवल रजिस्ट्री मान्य होगी, जबकि उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि पंजीकृत वैध दस्तावेज। और यदि ये त्रुटि यहाँ बैठ के सुधार दी जाती है तो करीब 1,000 करोड़ रुपए रेवेन्यू के नीमच के अंदर डिस्ट्रिक्ट रजिस्ट्रार को मिलेंगे, क्योंकि 16,500 आवेदक है जिनको पट्टा होना बाकी है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात दीदी की जो व्यवस्थापन प्रकोष्ठ यहाँ काम करता है, वहाँ पे हर 3 महीने 6 महीने में कर्मचारी बदल जाते हैं। उसका परिणाम ये है कि जो नया अधिकारी बैठता है उसको 6 महीने लगते हैं उस बंगला बगीचे की समस्या को समझने में, और 6 महीने बाद फिर नया एसडीएम बैठ जाता है। तो इसमें एक स्वतंत्र प्रभार वाला डिप्टी कलेक्टर अगर बिठा दिया जाए फुल टाइम, तो निश्चित तौर पे इसमें बहुत तेजी से पट्टे जारी होंगे और ये समस्या का निदान हो जाएगा। और आप एक मजबूत विल पावर वाली पॉलिटिशियन है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि यदि आप जिला प्रशासन से इस बिंदु पे बात करेगी तो निश्चित तौर पे आज ही इस समस्या का निदान नीमच में हो जाएगा। इसका कागज कहीं भी चलाने की जरूरत नहीं है, और आप उनसे इस पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर पूछेगी तो वो भी हामी भरेंगे। केवल एक पॉलिटिकल विल की जरूरत है, यदि वो इसमें साथ लग जाती है तो आज ही ये समस्या समुचित तौर पे हल हो जाएगी और तमाम लोगों को इसके पट्टे जारी हो जाएंगे। आप उस शहर से हैं, हम ये चाहेंगे कि आज जो समस्याएं सबकी है, बहुत छोटी समस्या, और एक प्रभारी मंत्री और मंत्री जी हैं, उसके नाते एक आधा मिनट के लिए आप उसकी घोषणा करें। और चौथी चीज ये थी कि आप उस विभाग की मंत्राणी हैं, सम्मानित दोनों विधायक जी, मानिक जी, दिलीप सिंह जी, अध्यक्ष जी, मैडम जी और संतोष जी। मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा था मैडम, 4 साल पहले भी ये समस्या आई थी, तब के माननीय मंत्री जी से हमने एक रिक्वेस्ट की थी कि व्यापार हमारे शहर में नहीं है, कोई भी ऐसे मंडी है और रियल एस्टेट का भी एक व्यापार है। अगर उससे जुड़े लोग एक ही चीज को 2 बार 4 बार 6 बार करते हैं तो एक बहुत बड़ा व्यापार होता है और उसका पैसा मिलता है। आज सैकड़ों लोग हैं जो खरीदते हैं, और इन्वेस्टमेंट हमारे पास इंडस्ट्रियल नहीं है, थोड़ा बहुत पूंजी जमा करके एक प्लॉट छोटा बड़ा वो खरीदना चाहते हैं। इस बात को गौर रखें। और आपके यहाँ एक विडंबना ये है कि शहर को ग्रामीण को डिपार्टमेंट एक ही है जो आपका रजिस्ट्री करता है, शहरी अलग हो
ग्रामीण अलग हो, डिपार्टमेंट अलग नहीं हो सकता, पर उन दोनों के माननीय मंत्री बैठ करके तय करें। आपके यहाँ के लोगों ने पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आपकी ABC टाइप के सीरीज को डिक्लेयर करें। सी के अंदर तो रेट नहीं बढ़ना चाहिए, क्योंकि एक ही टर्नओवर जितनी बार होगा उतनी बार वो व्यापार बढ़ेगा, पैसा आएगा और कोई चीज लेता है, और व्यापार करने वाले वो नहीं करते। आप आए हैं, आपका इस सुंदर शहर में स्वागत है। ये शहर एक ही चीज से नहीं जाना जाता है, हम लोग यहाँ CRP से जाने जाते हैं, जहाँ अच्छा खासा नौजवान जाता है। में भी ये समस्या है और इस समस्याओं को निपटाने के लिए हम लगातार लगे हैं। बंगले बगीचे में पहले मूलभूत सुविधाएं नहीं मिलती थी, मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई। माननीय नगरीय प्रशासन मंत्री माया सिंह जी थी, उनको आपके बीच में लेके आया, आपके जो विषय रखा उसको हमने कैबिनेट की एक बैठक में रखकर हमारे वित्त मंत्री, राजस्व मंत्री, मुख्यमंत्री जी, प्रभारी मंत्री जी, सांसद, विधायक, नगरपालिका अध्यक्ष, हम सब लोग बैठे और बैठ के जो 95% लोगों की समस्या, जिनने छोटे प्लाट ले रखे थे, वो समस्या निराकरण हुआ। कहीं पूछ अटक रही है, उसके लिए मैंने मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से और दीदी उषा जी से भी ये चर्चा की है और निश्चित ही उसका हम समाधान करेंगे। कोरोना काल में गाइडलाइन नहीं बढ़ पाई, राजस्व सरकार चलाने के लिए भी राजस्व की भी आवश्यकता होती है और गाइडलाइन की जब भी बैठक होती है, हम सब लोग जनप्रतिनिधि वहां बैठते हैं, विषय रखते हैं। आपने जब जब भी जो विषय बताया हमने वहां रखा है और गाइडलाइन लगभग पिछले 3 सालों से बिल्कुल भी नहीं बढ़ने दी थी हमने। अब कोरोना काल है, समाप्त हुआ है, राजस्व की भी आवश्यकता है, तो मिनिमम जो भी हो सकेगा उसमें हम मिनिमम से मिनिमम, हाँ जो भी हो सकेगा, जहाँ बिल्कुल भी, क्योंकि वहाँ हमने पूरी रजिस्ट्री निकाली है, उनका आकलन किया है कि रजिस्ट्री की क्या भाव से हो रही है, किस भाव से वहाँ रेट है अभी, और ये सारा आकलन उन्होंने किया है। तो उसमें मिनिमम हम चाहेंगे कि मिनिमम बढ़े। हम हमेशा नीमच की समस्या का समाधान करने के लिए रहते हैं और हमारे मुख्यमंत्री जी ने, दीदी ने यहाँ मेडिकल कॉलेज की जमीन नगरपालिका की बहुत महंगी, पेपरों में भी छपा, मगर जनता की भलाई के लिए दी है। मेडिकल कॉलेज का टेंडर हो गया है और वो भी बनकर तैयार होगा, सुविधा उपलब्ध होगी। और भी नीमच में हमने बंगला बगीचे में भी सड़कें और सड़कों का जाल फैलाना प्रारंभ कर दिया। आप देख रहे होंगे नीमच में भी जहाँ भी स्थान से हमने डामरीकरण, सीसी रोड, नल की पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, प्रकाश की व्यवस्था, हम सब करने में लगे हैं और उसका परिणाम भी आया है कि बहुत सारे काम यहाँ हुए हैं। फिर भी जो समस्या 50 साल से उलझी हुई थी, हम चाहते हैं कि वो एक दिन में हल हो जाए, मगर उसके लिए हम लगातार प्रयत्न कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की विधानसभा में भी समय समय पर मैंने प्रश्न उठाए, विषय रखा है। हमारे समय जो भी प्रभारी मंत्री रहा, दीदी से भी अपने निवेदन किया था, अभी मुख्यमंत्री जी से। विधानसभा के मेरे साथी आदरणीय भाई दिलीप जी, माधव जी, जिले के अध्यक्ष पवन जी, संगठन के हमारे प्रभारी आदरणीय नंदकिशोर पाटीदार जी और संतोष जी और उपस्थित आप सब, जितनी समस्याएं जो आपने यहाँ बताई हैं ज्ञापन के माध्यम से, निश्चित रूप से वैधानिक दायरे में लाते हुए उनके समाधान का शीघ्र हल ढूंढने का कोशिश करेंगे। कोई दिक्कत आई तो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, हम सब भाई बहन जाएंगे और उसका भी कोई रास्ता निकालेंगे। आम आदमी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए और 16,000 जो कि प्रतीक्षित लोग हैं उनको न्याय शीघ्र मिलना चाहिए। मैं भी आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। तो आप कोई चिंता ना करें, प्रशासन और भारतीय जनता पार्टी की संवेदनशील सरकार आपके सामने आपकी सेवा में समर्पित है। आप देख रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का जनमानस कि उन्होंने तो 2024 तक तो हम किसी व्यक्ति को भी बिना छत के नहीं रहने देंगे। प्रधानमंत्री आवास की बाढ़ आई हुई है। शहरी क्षेत्र में जहाँ जगहों की दिक्कत है, वहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि ये प्रकार कोई रास्ता निकाल के जो जहाँ है उसके रहने का स्थान सुनिश्चित करेंगे।
तो आप लोग तो इतने वर्षों से रह रहे हैं बंगला बगीचा समस्या के साथ, तो निश्चित रूप से इस दौर में आपकी समस्या का भी हल निकल जाएगा, मुझे पूरा भरोसा है। और जो विसंगतियां हैं किसी कारण विशेष से, उनको दूर करेंगे और आपके साथ न्याय हो इस बात का पूरा प्रयास करेंगे। धन्यवाद। ये था आपका अपडेट। लगातार हर जानकारी के लिए बन रहिए वॉइस ऑफ एमपी के साथ। जय हिंद, जय भारत।